आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को साहित्यिक परिचय याद करने की ट्रिक बताने वाला हूं कि हम साहित्यिक परिचय को कैसे याद कर सकते हैं कि हमें साहित्यिक परिचय याद नहीं होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, आपको जीवन परिचय की जो कुछ स्टेप्स बता दूंगा वो सभी में काम आने वाले हैं, ताकि आप जिससे एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। हमें जो डेट याद करने में भी दिक्कत होती है वो भी परेशानी दूर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए, और साथ ही हम इसके अंदर आलोचनात्मक प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में जो जीवन परिचय से ही आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उनको भी याद करने की ट्रिक बताने वाला हूँ। ये वीडियो जीवन परिचय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वो पूछ लेगा कि अगेई जी का साहित्यिक परिचय दीजिए, कबीरदास का साहित्यिक परिचय दीजिए, मीराबाई का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमें सबसे पहले जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो क्या रखना है? जीवन परिचय। जीवन परिचय में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी जो रामायण महाभारत होती है वो लिख देते हैं। इसके लिए आपको जो रामायण महाभारत है वो नहीं लिखनी है। जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ वही सिर्फ आपको जीवन परिचय के अंदर लिखने हैं। जो जीवन परिचय का पॉइंट डालो उसके अंदर हमें जन्म इम्पोर्टेंट है, माता पिता का जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, गुरु का नाम इम्पोर्टेंट है, पुत्र पुत्री का नाम इम्पोर्टेंट है, शिक्षा इम्पोर्टेंट है कि भाई इसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, कौन से विद्यालय से प्राप्त की, 10वीं कब पास की, +2 कब पास की, MA कब पास की, BA कब पास की। और ऐसा कोई भी कवि नहीं है जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया है, तो राष्ट्रीय आंदोलन डालना होता है। और संपादन, अगर किसी ने किसी पत्रिका का संपादन किया है तो हमें संपादन लिख देना है। और लास्ट में हमें मृत्यु दिखाकर ख़त्म कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। इसको हमें टोटल अपने जो लिखने हैं वो कम से कम इसको 4 से 5 या 5 से 6 लाइन में इसको ख़त्म कर दे। 4 से 5 लाइन में जो ये बातें मैंने आपको बताई है यही रखना। जैसे कि किसी के अंदर गुरु का नाम नहीं दे रखा है तो हमें गुरु का नाम नहीं लिखना है। अगर कहीं पे पुत्र पुत्री का नाम नहीं दे रखा है तो हमें पुत्र पुत्री का नाम नहीं लिखना है। शिक्षा हर कवि लेखक की देखने को मिलेगी, आंदोलन भी हर कवि का देखने को मिलेगा, किसी का नहीं मिलता तो नहीं लिखना है। संपादन जैसे फर्स्ट ईयर में तो इनका इतना देखने को नहीं मिलता है, आगे जैसे सेकंड ईयर में होगे, थर्ड ईयर में होगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर आओगे ना तो यहाँ पे आपको पुत्र पुत्री का नाम नहीं दिखेगा किसी में भी। ये तो जैसे फर्स्ट ईयर में जो 1-2 जीवन परिचय है उसके अंदर देखने को मिल जाता है। और लास्ट में आपको मृत्यु तो लिखनी है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम इनकी जो डेट्स हैं उनको कैसे याद करें। जैसे कि जब आप एग्जाम नोट्स या गाइड के अंदर जीवन परिचय पढ़ते हो ना, तो मान लीजिएगा एक कवि की जो जन्म हुआ है वो 1911 के अंदर हुआ है और उत्तर प्रदेश के काशी के अंदर जन्म हुआ है। इसकी मृत्यु हो गई 1987 के अंदर। ये जो एक कवि हो गया, देखिए जैसे आप दूसरे पे बढ़ोगे ना तो इनकी जो डेट्स है ना वो एक ही सेंचुरी के बीच के अंदर मिलेगी। अगर इसके अंदर 1900 से शुरू है ना तो वो सभी 1900 के अंदर ही मिलेगी। अगर मान लीजिए दूसरे का देखेंगे ना तो हम यहाँ पे 1926 में उसका जन्म हुआ है और उसकी जो मृत्यु हुई है वो 1997 के अंदर मृत्यु हुई है। तो आपको ना ये जो 7 कवि टोटल है इनकी जो डेट है ना वो एक पेज पे लिख के रख लोगे ना तो आपको बस एक बार निगाह मारनी। जैसे इनमें फ़र्क, जैसे 1-2 बार आप इनको रिपीट करोगे ना तो आराम से याद हो जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हमें कभी भी याद नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो सेकंड पॉइंट डालना है, सेकंड पॉइंट हमें क्या डालना है, रचनाएं का नाम से पॉइंट डालना है कि भाई इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं। जैसे कि हमें एक यहाँ पे एक लाइन बनानी है, यहाँ पे
पैराग्राफ में लिखना है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लेखक कवि का नाम लिखना कि आप किसके बारे में बता रहे हो, अज्ञेय हो या कोई भी हो। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, उन्होंने अपने लेखन से हिंदी साहित्य की गद्य पद दोनों विधाओं को समर्थ किया है। समर्थ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, ये लाइन बनानी है। गद्य पद, गद्य यानी कि गद्यांश जैसे कि जो लेसन हो गए, और पद यानी कि जिसके अंदर कविताएं आती हैं। साहित्यकार, साहित्य तो पूरा साहित्य होगा जिसके अंदर काव्य भी लिखा जाता है, उपन्यास भी लिखा जाता है, कहानी, नाटक, निबंध, तो इसको साहित्य बोल देते हैं। तो इसीलिए ही साहित्यिक परिचय हो गया है, जिसके अंदर पूरी जो विधाएं हैं वो आ गई हैं, तो इसीलिए साहित्यिक परिचय बोला जाता है। बीए के अंदर हो गए, साहित्यिक परिचय बोला करो, जीवन परिचय ना बोला करो इसको। फिर इसके बाद देखिएगा, आप फर्स्ट ईयर में देखोगे तो ये जो बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, सीधी वहाँ पे आपको रचनाएं देखने को मिलते हैं। तो जैसे आप सेकंड ईयर के अंदर हो जाओगे तो आपको वो नहीं मिलेंगे, तो आपको बहुत सारी जो रचनाएं होती हैं ना, इसके अंदर काव्य भी मिलेगा, कविता भी मिल गई, कहानी भी मिल गई, उपन्यास भी मिल गए, संपादन भी, यात्रा वृत्तांत भी, ये भी बहुत सारे मिलते हैं। उन अड़ंग बड़ंग को आपको नहीं लिखना, बस ये केवल 5 जो कॉलम है ये याद रखना, जैसे कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंध, ये याद रखने हैं। और इसके भी बहुत सारे देखने को मिल जाए, किसी की तो 5-5, 6-6 कविता का नाम मिल जाता है, वो हमें नहीं याद रखने। यार कौन पागल है कि इतना याद रखे जाता है, एग्जामिनर को भी नहीं पता। और बस इतना ही इसके अंदर हमें याद रखना, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। फिर आपको एक पुरस्कार व सम्मान का जो पॉइंट है देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको ज्ञानपीठ हो गए, जैसे साहित्य अकादमी, साहित्य से जुड़े हैं तो यहाँ पे इनको साहित्य पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो कि इनको ज्ञानपीठ व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। या अगर इनका नहीं पता कि ज्ञानपीठ इसको कैसे दी, किस में दिया है, अगर वो पता हो तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमें चौथा पॉइंट बनाना है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं के अंदर भी हमें यहाँ पे 5 पॉइंट लिखने हैं, जैसे नारी के प्रति दृष्टिकोण हो गया, प्रेम भावना हो गया, और भक्ति भावना हो गया, प्रकृति चित्रण हो गया। ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो हर सेमेस्टर के अंदर हैं। अभी फिलहाल जो आपकी सभी सेमेस्टर्स की जो वीडियोज़ हैं वो इसके अंदर मैं आपको बना के बता दूंगा कि ये पॉइंट याद रखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ कि जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय में कैसे लिखना है। इसके बाद कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, साहित्यिक विशेषता के पॉइंट में थोड़ा थोड़ा इनको डिस्क्राइब करना है। फिर आगे एक पॉइंट आते हैं भाषा शैली। 5वां पॉइंट हमें डालना भाषा शैली। भाषा शैली यहाँ पे आपको पैराग्राफ की तरह लिखना है, वो आपको बताऊंगा कि कैसे पैराग्राफ की तरह लिखना है। और इसके अंदर वही पॉइंट लिखते हैं जैसे हम कविता का जो कविता के अंदर विशेष लिखते हैं ना कि भाषा सहज, सरल है, भावानुकूल है, वो लिखने हैं। इनको कैसे लिखना है, सिर्फ पैराग्राफ की तरह। जैसे कि अज्ञेय जी ने अपनी कविता, कहानियों तथा विधाओं में हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया, इनकी भाषा सरल, सहज है। ठीक है, यहाँ पे गुण सर्वत्र परिलक्षित होता है, माधुर्य, ओज गुण। ठीक है, तो ये जो बातें होती हैं जो हम कविता के अंदर विशेष में लिखते हैं वही यहाँ पे हमें लिखनी होती है, बस इनको पैराग्राफ के अंदर लिखना होता है। एक बार एग्जाम में जीवन परिचय लिखोगे तो हमें ये दूसरा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय का। यहाँ पर हमें कम से कम 2.5 पेज के अंदर इसको लिखना है, और आप इसका टाइमिंग रखो तो आप 15 से 20 मिनट में इसको ख़त्म करना है। जैसे जीवन परिचय लिख दिया तो फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे कबीरदास का पढ़ा कि इसका जन्म 1398 में काशी में हुआ। ठीक है, और यहाँ पे नीरू एवं नीमा नामक झूला दंपति जो इनको पालन पोषण किया, यानी कि यहाँ पे इनके जो पिता के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसकी जो पत्नी है वो लोई थी, उससे विवाह हुआ इनका। इनकी 2 संतान थी, जैसे यहाँ पे पुत्र कमाल और कमाली का जिक्र हुआ है। इसके बाद देखिएगा कबीर, उनके बारे में थोड़ी सी आप बता सकते हो कि ये अनपढ़ थे, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि राष्ट्रवादी आंदोलन, तो इस प्रकार से। और लास्ट में यहाँ पे देखिएगा 1518 में इनकी जो मृत्यु हो गई थी, कहाँ पे, बनारस के समय मगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। वही फिर जैसे आपको इनके अंदर रचनाएं, जैसे कबीर की रचना का नाम बीजक है, जिसके 3 भाग है, साकी शब्द रमैनी। इसके बाद जैसे साहित्यिक विशेषताएं लिखने 30 नंबर पे, जैसे कि निगुण ईश्वर में विश्वास, गुरु का महत्व, और इसके बाद मूर्ति पूजा का विरोध, जाति पाति का विरोध, ऐसे करके भक्ति भावना। तो ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि भाषा शैली में मैंने आपको बताया था वही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको ये जो फॉर्मेट है पसंद आया। इस
अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक और वीडियो लेके आऊँगा कि आप जो अपठित गद्यांश होते हैं, कविता होती हैं, उनका जो शय प्रसंग व्याख्या है उसको कैसे आसान तरीके से लिख सकते हैं। और इसके ऊपर एक वीडियो ले आऊँगा हर सेमेस्टर के अंदर कि वही पॉइंट लिखूँगा जीवन परीक्षा में जो सभी कवियों के अंदर काम आएंगे। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं आलोचनात्मक प्रश्न। जो बंदा लास्ट तक रुका होगा उन्हीं को ही बेहतरीन कंटेंट मिल पाएगा। और मुझे लगता है कि आप सभी को इतना बेहतरीन कंटेंट यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं समझाएगा। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है यार, और वीडियो को शेयर करना भी बनता है। अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि सभी की हेल्प हो जाए। तो चलिए, जैसे कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे आपको किसी भी कवि का नाम दे देगा या लेखक का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि अगेई जी का अनुभूतिगत वैशिष्ट है पर प्रकाश डालिए, अनुभूति वैशिष्ट लिखिए। ठीक है, फिर यह पूछ सकता है कि अगेई जी का भाव पक्ष लिखिए, या फिर आपसे पूछ लेगा कि विशेषताएं लिखिए, या फिर आपसे पूछ लेगा कि प्रवृत्तियाँ लिखिए, या फिर आपसे पूछ लेगा काव्य सौष्ठव लिखिए। इसके अंदर क्या लिखना है, जो हमने साहित्यिक परिचय पढ़ा है उसके पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि प्रेम भावना, भक्ति भावना, ऐसे करके वो पॉइंट इसके अंदर 5 पॉइंट लिख देने हैं। फिर इसके अंदर थोड़ी सी भूमिका बनानी है। भूमिका बनाने के बाद जीवन परिचय, कवि के बारे में थोड़ी सी जो उसकी रचनाएं हैं उनके बारे में लिखने के बाद, भूमिका बनाने के बाद फिर 5 पॉइंट एक साथ डिस्कस आपको कर देना है। आगे चलते हैं। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अभिव्यक्ति पक्ष, कला पक्ष, भाषा शैली। ये तीनों अलग अलग प्रश्न हैं। इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि अभिव्यक्ति पक्ष के बारे में बताइए, कला पक्ष के बारे में बताइए, भाषा शैली के बारे में बताइए एक कवि या लेखक के। तो उसके अंदर कौन से पॉइंट होते हैं, साहित्यिक सौंदर्य के पॉइंट, जो हम कविता लिखते हैं ना, अपठित गद्यांश प्रसंग वाले, उसके अंदर जो हम विशेष लिखते हैं उसको बोलते हैं साहित्यिक सौंदर्य। अगली वीडियो ले आऊँगा इसके ऊपर, तो आपका वो भी टॉपिक अच्छे से कवर कर दूंगा जैसे मैंने ये कवर किया है। तो इसके अंदर वही पॉइंट, भाषा कौन सी थी, जैसे खड़ी बोली हो गई, रस कौन सा था, अलंकार कौन सा था, इनके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो जीवन परिचय से रिलेटेड जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसी बात पे वीडियो को शेयर कर देना बस अपने दोस्तों के साथ।